जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प लें पूरा निभाएं, कम कहें कहने से पहले कर दिखाएं, कर दिखाएं। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कथनी करनी एक करके एकता होगी। धारणा से जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या, ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मिलन की सीज़न में आप सभी राजस्थान और तमिलनाडु जोन के भाई बहनें और भी भाई बहनें आए होंगे, खास अपने आप को रिफ्रेश करने। जब से ज्ञान मिला है, बाबा मिले हैं, तब से आप सभी स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जरूर आप सभी अपने आप में अपने चिंतन को, अपने कर्म व्यवहार को
और अपने आंतरिक संस्कारों को बदल पाए होंगे। हमेशा स्वदर्शन हम करते रहते हैं और दिन प्रतिदिन हम अपने आप में सुधार उद्धार करते रहते हैं। लेकिन हम अपने आप में पाते हैं कि कुछ एक संस्कार बहुत कड़े बने हुए हैं, जिसको चाहते हुए भी पुरुषार्थ करने पर भी हम बदल नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हर एक को पता है कि हमारे अपने अनादि संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, हमारे अपने मूल निज संस्कार सत्य हैं, शुद्ध हैं, दिव्य हैं। हमारे आदि संस्कार देवताई है, दिव्य है। ये हम मूल बातें जानते हैं। जिसको हम रावण के संस्कार, विकारी संस्कार, देहाभिमान के संस्कार कहते हैं, वो मध्य के संस्कार हैं। रावण की देन है, वो हमारे अपने संस्कार नहीं हैं। ये मध्य के संस्कार हैं, पर दर्शन, पर चिंतन और कुसंग से मिले हुए पर मत पर चलने से ऐसी आदतें हमारे में आई हैं। इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है कि स्वदर्शन करो, ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का गहराई से मंथन करो, ताकि इस श्रेष्ठ चिंतन से मध्य के समय में आए हुए रावण की देन के संस्कार अपने आप खत्म होते जाएंगे।
अभी संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को अपनी तरफ से हमें फिर से ऐसा सत्य ज्ञान दिया है ताकि हम अपनी ओरिजिनलिटी फिर से इमर्ज कर सके। हमें अपने अंदर इन श्रेष्ठ मूल सत्य संस्कारों को अपने में धारण करना है। तो सबसे पहले हमारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सही समझ चाहिए। बाबा ने वो दिव्य बुद्धि, वो सद्बुद्धि हमें दी है ताकि हम राइट रॉन्ग को, सही गलत को, कौन से संस्कार है जो हमारे अंदर है। भल ज्ञान हमें मिल चुका है, बाबा से सत्य ज्ञान हमें मिल चुका है, परंतु वो सत्य ज्ञान चिंतन में आता है, परंतु जब तक वो आचरण में नहीं आएगा, कर्म व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक वो हमारा नेचुरल नेचर नहीं बन सकता है। जानते हुए भी, क्योंकि बाबा रोज मुरली हमें सुनाते हैं, बार बार समझाते हैं, सिखाते हैं, इससे हमारी समझ में आ जाता है। हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु केवल मुरली सुनने मात्र से वो हमारे संस्कार नहीं बनते हैं। भल हम बाबा की सेवा में लग गए हैं, हम यज्ञ में समर्पित भी हो चुके हैं, परंतु रोज की मुरली का ठीक से स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अभ्यास में नहीं लाएंगे, तब तक वो हमारे संस्कार में नहीं आएगा। हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे। तो अगर, क्योंकि बाबा ने हमें 2 जिम्मेवारियां दी हैं, स्व परिवर्तन की और विश्व परिवर्तन की। स्व कल्याण और विश्व कल्याण। विश्व कल्याण इसलिए बाबा ने हमें कहा है
क्योंकि बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। बाबा हमें उस नई दुनिया का मालिक बनाना चाहते हैं। नई राजधानी स्थापन करनी है, नया सत धर्म स्थापन करना है। और हम सबका संगठन इसलिए बाबा ने बनाया है कि हमें सतयुगी घराना बनाना है। तो नया घराना, नया धर्म और नई राजाई, ये तीन हमें स्थापन करना है। इसलिए हमें ऐसा संगठन तैयार करना है जो हम ब्राह्मण भाई बहनों का संगठन बना है, ताकि हम वहाँ मिलजुल करके नई दुनिया को चला सके। हमें ही वहाँ राजाई करनी है, हमें ही राजाई घराने में आना है, ताकि ऐसी धारणाएं हमारी हो। सतयुग की हमारी अपनी खुद की महिमा क्या है? बाबा ने हमें बताया है कि वहाँ हम नेचुरल आत्माभिमानी होंगे और देवता के रूप में हमारी ही महिमा क्या है? मुरली से आप जानते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम होंगे। ये हमारे देवताई स्थिति का गायन है, उसकी महिमा है। वहाँ हमारी सूर्यवंशी राजाई हम चलाएंगे और उस राजाई का गायन है कि वहाँ हमारे कर्म में धर्म समाया होगा। हम स्वयं डबल ताजधारी राजा होंगे। हमारे मस्तक के पीछे पवित्रता का, प्रकाश का ताज होगा और हमारे मस्तक पर धन, वैभव और राज्य सत्ता का प्रतीक सुवर्ण रत्न जड़ित ताज होगा। ये हमारी राजाई का गायन है और सबके साथ मिलकर जो वहाँ की राजधानी हम चलाएंगे,
उस राजधानी, वहाँ के देवताई संगठन का क्या गायन है कि हम वहाँ एक राज्य और एक धर्म चलाएंगे। वहाँ धर्म आचरण में समाया होगा। वहाँ अलग से धर्म का स्वरूप, कोई मंदिर, शास्त्र, क्रियाकांड, गुरु, वहाँ धर्म का अलग कोई स्वरूप नहीं होगा, पर हम स्वयं धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ होंगे। वहाँ एक राज्य अर्थात वहाँ सतयुगी राज्य अधिकारी हम होंगे, क्योंकि संगम युग में हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार, इन आंतरिक शक्तियों पर और हमारी शरीर कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। हम माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। उसी का फल भविष्य सतयुगी राजाई के अधिकारी बनेंगे। वहाँ हमारा एक भाषा, एक कुल और एक मत होगा, क्योंकि संगम युग में भगवान के बच्चे बनकर हम साइलेंस की भाषा, मौन की भाषा और स्नेह की भाषा हम सीखते हैं। अगर हमारे स्नेह की भाषा से आज कलयुगी दुनिया में भी हम जंगली जानवरों को भी वश कर पाते हैं, जैसा चाहे ऐसा हम उनको चलाते हैं। आपने कई ऐसे सर्कस देखे होंगे, कई ऐसे विदेशों में भी डॉल्फिन के शो देखे होंगे। उनको प्रेम से जो हम सिखाते हैं वो ग्रहण करते हैं। तो सतयुग में भी हमारी एक ही प्रेम की भाषा चलेगी। बाबा कहते हैं ना कि वहाँ प्रकृति, पशु, पंछी भी बहुत प्रेम से आज्ञाकारी बनकर डिसिप्लिन में चलेंगे। वो हम अपनी मर्जी से हमारे महल में घुसेंगे नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वहाँ एक कुल, दैवी कुल में दैवी बुद्धि से हम वहाँ मिलजुल कर चलेंगे और एक दैवी मत, क्योंकि हमने संगम युग में श्रीमत पर चलकर सद्बुद्धि बनाई
और सद्गति को प्राप्त किया, तो वो ही श्रीमत सतयुग में एक मत दैवी मत में बदल जाएगी। तो ऐसी एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, वहाँ की राजधानी को हम चलाएंगे। वर स्थान भेद होगा, स्थान तो हर एक अभी के पुरुषार्थ के फलस्वरूप अलग अलग पाएंगे, परंतु हमारे सुख में हर कोई होंगे। जैसे अभी स्थान भेद है, पर हर कोई दुखी है, सतयुग में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम राजा, रॉयल घराना, हमारे साथी, हम शरीक, राजाएं, शाहूकार, प्रजा, दास दासियां, वैरायटी पद होंगे, परंतु हर कोई सुखी होंगे। तो इस प्रकार हम संसार ऐसा चाहते हैं, सुखमय संसार, बेहतर संसार, हम जो स्थापन करने की जिम्मेवारी लेकर अभी चल रहे हैं, स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवा के माध्यम में जग परिवर्तन का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन इसका आधार है स्व परिवर्तन, स्व में भी संस्कार परिवर्तन हमें करना है। तो जब अपने अनादि आदि स्वरूप को सामने रखकर हमारे अनादि पिता शिव बाबा के मूल गुणों को, शिव बाबा 7 गुणों का सागर है, जानते हो ना सभी। सत्य ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति और प्रेम का सागर है, सुख, आनंद और शक्ति का सागर है। तो वो ये अनादि 7 गुणों का सागर है। उससे ऐसे बाबा को हम याद करते हैं, प्यार करते हैं और हम अपनी स्थिति बनाने के लिए बाबा को, शिव बाबा को फॉलो करते हैं। तो जब आप यहाँ मधुबन में आए हैं और इस डायमंड हॉल में शांति से बैठकर कंटिन्यूअस वैरायटी क्लासेस करते हैं, तो जरूर आप सभी अपना स्वदर्शन भी करते होंगे कि बाबा से कौन से गुणों को हमने अपने आप में स्थायी रूप से और इफ़ेक्टिव वे से धारण किया है।
कितने सालों से आप शिव बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको याद करते हैं, प्यार करते हैं और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं को भी आप जानते हैं। तो कौन से गुणों को हमने अपने आप में स्थायी बनाया है? हमने ब्रह्मा बाबा आदि पिता को भी हम जानते हैं कि आदि पिता ने शिव बाबा से पाया हुआ ज्ञान कितना मंथन करके अपने इस दुनियावी अनुभवों को ऐड करके कितना विस्तार से ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने रोज की मुरली के रूप में हमें समझाया है। तो सत्य ज्ञान मिलते ही बाबा में मंथन की कला आ गई, बेहद का वैराग्य आया। बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पण किया। बाबा ने समर्पित भाई बहनों को आप समान बनाने का प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करवाया। स्वयं भी निर्विघ्न बने, विघ्न विनाशक भी रहे, ऐसा सबको मार्गदर्शन दिया और बाबा को विश्व कल्याण करने का कितना उमंग उत्साह रहा। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हम सब जानते हैं। बाबा के 10 कदम भी हम जानते हैं और प्रैक्टिकल कैसे बाबा धीरे धीरे फरिश्ता बनते गए और आखिर अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो ये सारे बाबा के गुण हम जानते हैं। अब इसमें से कौन सी विशेषताओं को बाबा की प्रैक्टिकल धारणाओं को हम सभी ने अपने आप में धारण किया है? स्वदर्शन करें। बाबा के देश विदेश के बच्चों के संग बैठकर हम सब पढ़ते हैं। देश विदेश के भाई बहनों की विशेषताओं को, उनके निश्चय, उनकी हिम्मत, उनके समर्पण, त्याग, तपस्या, वैराग्य, पढ़ाई, सेवा हम सन्मुख में ही देखते हैं। तो हमारे साथी भाई बहनों की, देश विदेश के भाई बहनों की कौन सी विशेषताओं को हम धारण करते हैं, हम महिमा करते हैं, परंतु अपने आप में स्थायी रूप से कहाँ तक धारण करते? हम सब ने हमारी आदर्श दादियों को,
दादाओं को, आदि रत्नों को भी इस यज्ञ को चलाते, हम सबको चलाते देखा है। कितनी वे आदर्श रही दादियाँ, प्रैक्टिकल में इतने विशाल यज्ञ को चलाया, लेकिन कभी भी इन दादियों में कोई अवस्था में, व्यवहार में इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कभी हमने डिस्टर्ब नहीं देखा, कभी ऊंचाई नीचाई नहीं देखी। बहुत शांति से, प्रेम से इस सारी व्यवस्था को उन्होंने चला के दिखाया। वो हमारे रोल मॉडल हैं। हमने इन दादियों के जीवन से कौन सी धारणाएं फॉलो की? हमने प्रैक्टिकल में, अब जब दादियाँ चली गई तब हम महसूस करते हैं कि ये तो चले गए, परंतु जब वो हमारे बीच में थे तो हमने इनकी श्रेष्ठताओं को कहाँ तक फॉलो किया। तो ये स्वदर्शन हम इस बेहद घर में आकर बेहद की इन बाबा मम्मा दादियों की तपोभूमि, वरदानी भूमि, चरित्र भूमि, परिवर्तन भूमि, तपस्या भूमि, इस भूमि में और इस विशाल डायमंड हॉल में जहाँ बाबा इतने सालों तक 25-30 वर्ष तक बाबा आते रहे, या हम कहेंगे 2000 से लेकर 2017 तक ऐसी सभाएं यहाँ भरती रही। वो वाइब्रेशन में हम कितना स्वदर्शन करते हैं और इन महान आत्माओं के, निमित्त आत्माओं के गुण और विशेषताओं को धारण करके हमने अपने आप को आदर्श चरित्रवान कितना बनाया है। जो बाबा की मूल शिक्षाएं हैं वो धारण करके तो हम पवित्र योगी ज़रूर बन गए, क्योंकि बाबा मिलन में अधिकतर ऐसी धारणा वाले ही भाई बहनें आते हैं, परंतु फिर भी हमें स्वदर्शन करके अपने आप को देखना है कि पवित्रता को हमने संपूर्ण स्वरूप में कहाँ तक धारण किया है। हमारे मन, वचन, कर्म में, संबंध, संपर्क में, हमारे संकल्पों में, हमारे भाव और भावना में, हमारे वाणी व्यवहार में, हमारे द्वारा जो वाइब्रेशंस फैलते हैं और यहाँ का वायुमंडल बनाने में जो हम सहयोग देते हैं, ये जो सारी हमारे मन बुद्धि की सूक्ष्म पैदाइश है,
वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति, कृति, जो कुछ सृष्टि हम बना रहे हैं उसमें हमारा कितना सहयोग है, हम कितने मददगार हैं। तो ये हम तभी कर सकेंगे जब हम संस्कार परिवर्तन करेंगे। कोई भी कलियुगी संस्कार, रावण के संस्कार जो हमें मध्य युग में अज्ञानता, विस्मृति और विकर्मों से प्राप्त हुए, उनको हमने कहाँ तक निर्मूल कर दिया है। आमूल से हमने परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये तो रावण से मिली हुआ श्राप है। हम तो बाबा के गुणों के वारिस हैं, इसलिए ये जो मध्य के रावण के श्राप से जो विकारी संस्कार हमारे अंदर आए हैं, उनको हमें बिल्कुल निकालना है, हमें उनसे डिटैच होना है। तो आप सभी जरूर बाबा के सत्य ज्ञान से अपनी भी सत्य परख आपने कर ली होंगी कि अभी भी कौन से विकारी, विकृत या विस्मृति के, अज्ञानता के संस्कार हैं जिसको मैंने आमूल से निर्मूल किया नहीं है। डीप रूटेड ये संस्कार है, उनको मुझे जरूर बदलना है। और दूसरा, ये संस्कार बार बार बुद्धि के स्क्रीन पर संकल्पों के तूफान के रूप में उठते रहते हैं। संकल्पों में ये विकृति, विकार आते रहते हैं, परंतु इतना मुझे डिटैच रहना है, क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं हैं। मुझे उनसे डिटैच होकर, साक्षी बनकर, संकल्पों में माया के तूफान जो आते हैं उनको साक्षी होकर देखना है, और वो कोई भी प्रभाव डाले बिगर पास हो जाए, वो तूफान मेरे को छोड़ के आगे निकल जाए। तो ये देखिए, आप जब कभी ऐसे मनसा तूफान उठते हैं तो उनको साक्षी होकर, प्रभाव में आए बिगर उनको आप मुक्त हो जाते हैं या उनको पास कर देते हैं। तीसरी बात कि मैंने अनादि पिता, आदि पिता और हमारे आदि रत्नों के
जो अच्छे गुण हैं, दैवी गुण हैं, उनको कहाँ तक अपने आप में वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में प्राप्त किया है। जानते हैं, महिमा करते हैं, औरों को सुनाते हैं, सिर्फ इतना काम हमें नहीं करना है, लेकिन सभी निमित्त बड़ों के जीवन से हमने स्थायी रूप से उनकी विशेषताओं को स्वयं में कहाँ तक फॉलो किया है। ये हम सबका सूक्ष्म पुरुषार्थ है, जिससे हमें अपने आप को बाप समान फरिश्ता बनाना है। कर्मातीत अवस्था को धारण करना है। हमने अपने अंदर से, अपने आत्म स्वरूप में ये सब जो रहे हुए हैं, उनकी सफाई करनी है। जब हम अंदर से अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति से बाबा जैसा अपने आप को बनाएंगे, तभी वो हमारे चेहरे से और चलन से वो दिखाई देगा। जैसे हमारे चेहरे से कभी चिंता, कभी फिकर, कभी टेंशन औरों को दिखाई देता है ना, वो हमें पूछते हैं क्या बात है, कौन सी चिंता में पड़े हैं, अंदर में क्या फिकर है, आपको क्या टेंशन है। तो वो नेगेटिविटी चेहरे से दिखाई देती है ना। इस प्रकार से अनादि बाबा से जो गुण हमने अपने आप में धारण किए हैं, आदि पिता, यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा से जो उनकी विशेषताएं हमने अपने आप में स्थायी की हैं, और अपनी निमित्त दादियों से, दादाओं से और बड़ी दीदियों से जो गुण हमने सीखे हैं, धारण किए हैं, अपने में स्थायी बनाए हैं, वो हमारे चेहरे से, चलन से, चाल से, बोल से औरों को अनुभव होते हैं। तो देखिए, ज्ञान के दर्पण में जो संपूर्णता का मार्गदर्शन अव्यक्त बाप दादा ने इतने वर्षों की पालना, लगभग 47 वर्षों की अव्यक्त बाप दादा की पालना हमें गुलजार दादी द्वारा मिली है। उस पालना में हमें संपूर्णता की स्टेज से बाबा ने मार्गदर्शन दिया है। तो ये सारी अव्यक्त मुरलियाँ हम सब ने सुनी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। तो कहाँ तक हमने
उसको फॉलो की हैं और अपने आप को हमने फरिश्ता, संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता अपने आप को बनाया है। तो ये अब समय हो चुका है, हम संगम के अंत पर पहुंच गए हैं। अब भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब महाभारी युद्ध शुरू हो जाए। हमारे बड़े दादियाँ, दीदियाँ, दादाएँ अधिकतर एडवांस पार्टी में चले गए हैं। अब ये स्वाध्याय अध्ययन करने का समय हमें मिला है, तो हम अच्छी तरह से बाबा को जान पहचान कर बाबा द्वारा मिला हुआ संपूर्ण ज्ञान का स्वाध्याय और अध्ययन करके जो अपने आप को बनाना चाहते हैं हम बनाएं। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन के लिए एक तो मूल सत्य ज्ञान की गहराई चाहिए, ताकि हम समझ सकें स्वदर्शन स्वचिंतन करके कि राइट संस्कार कौन से हैं और रॉन्ग कौन से हैं। कई बार हम समझते ही नहीं कि हमारे में ये गलत संस्कार है। तो स्वचिंतन स्वदर्शन करके ये समझ आ जाए, क्योंकि बाबा ने ऑलमोस्ट संपूर्ण ज्ञान हम सबको दिया है, उसके आधार से हम समझ सकते हैं। दूसरा स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। हम महसूस करें कि हमारे में ये गलत संस्कार हैं। हम अच्छी तरह से रियलाइज करें। कई बार हम समझते हैं पर महसूस नहीं करते हैं, इसलिए वो संस्कार हमारे में चलते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन करें और महसूसता से ही परिवर्तन आएगा। और तीसरा स्टेप है जो बाबा ने हमें बताया है कि अंतर्मुखी बनकर कड़ी तपस्या करो, इंटेंस भट्ठी करो। इन संस्कारों को, कड़े संस्कारों को बदलने के लिए हमें ध्येयपूर्वक, दृढ़तापूर्वक और समझपूर्वक खुद की उन आदतों या संस्कारों को बदलने के लिए हमें कड़ी तपस्या करनी होगी। तभी ये संस्कार बदलेंगे। हम अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त अनुभव करेंगे और भविष्य जो जग परिवर्तन हमें फॉलो होना है, वो संसार परिवर्तन भी हम देखेंगे। पर पहले अपने में वो परिवर्तन लाना है। ओम शांति।
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कब से आप सभी बैठे हैं? अब हम योग अभ्यास भी करेंगे और साथ साथ शरीर से भी घूमेंगे। जैसे मैं आपको बताती जाऊं, ऐसे दिशा को बदलते जाएंगे और मन की एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। पहला अभ्यास मैं आत्मा अपने अनादि परम धाम निवासी निराकार स्वरूप में बिल्कुल सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जब परम धाम में मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में परम ज्योति शिव बाबा के सामने विराजमान हूँ। तब बाबा से सत्य, पवित्र और शांति की किरणों का वाइब्रेशंस का मैं अनुभव करती हूँ। मैं लगन में मगन होकर लव में लीन होकर योग में एकाग्र होकर अनुभव करती हूँ। स्वयं अपने मस्तक में
अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करिए। धीरे से राइट साइड घूम जाइए। फर्स्ट राइट, अपने आदि स्वरूप देवताई स्वरूप अपने प्रैक्टिकल संपूर्ण निर्विकारी नेचुरल आत्माभिमानी विश्व के राज्य अधिकारी स्वरूप को महसूस करें। अपनी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, और जगत जीत स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा सत्य हूँ। समस्त विश्व की प्रकृति पशु पंछी भी सत्य है। पुरुष आत्मा और प्रकृति दोनों सत्य होने के कारण ये सत्य कर्मों का समय सतयुग कहा जाता है। संपूर्ण सुख समृद्धि और पवित्रता की इस काल अवधि में
इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। और राइट साइड घूम जाएं। तीसरा अभ्यास, मेरे पूज्य स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन, दर्शन, गायन का समय है। जो देवी या देवता स्वरूप आपको पसंद है, उस दिव्य स्वरूप में आप बार बार स्थित हो जाएं। दुनिया के भक्तों को दुखी और रोगी आत्माओं को अपने इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कराएं, साक्षात्कार कराएं। उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अपने पूजनीय स्वरूप से वरदानी स्वरूप से साक्षात्कार मूर्त से उनकी भावनाओं को पूर्ण करें। उन भक्तों को संदेश दें,
वरदान दें। उनकी भक्ति की मेहनत को बाबा से फल दें। और राइट साइड घूम जाए। अपने संगम युगी पूर्वज के स्वमान में स्थित होकर पूरे विश्व की सभी धर्म संप्रदाय की आत्माओं को सकाश दें, शक्ति दें, उनकी पालना करें। हम सृष्टि कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठे हैं। हम उनका तना भी दें। आदि सनातन देवी देवता धर्म की अनेक डाल डालियों के माध्यम से पूरे कल्प वृक्ष के जो भी पत्ते, फूल, कलियां, फल स्वरूप आत्माओं से कनेक्टेड रहकर हमें जड़ों में इस वृक्ष का चैतन्य बीज जो ज्ञान योग की पालना हमें दे रहे हैं, वो रस पत्ते पत्ते तक पहुंचाए। हम परम पूर्वज हैं।
और राइट साइड घूम जाए। हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो देवता बनना है। हमारे निमित्त ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा के समान समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये हमारी अंतिम बड़ी ऊंची मंजिल है। इसी अंतिम स्थिति के वाहन से समस्त विश्व को के वातावरण में शांति, पवित्रता और सुख से भरपूर करना है। ओम शांति। बैठ जाए।